अभी तक आपका जितना भी वक्त बर्बाद हुआ है उससे पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। पछतावा करने से आपकी लाइफ कभी भी चेंज नहीं होगी। पर आगे के 90 दिन अच्छे से यूटिलाइज करके उस 90 दिन में बहुत मेहनत करके आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। टाइम को अगर आप बर्बाद करोगे तो टाइम आपका फ्यूचर ही बर्बाद कर देगा। ये साल शुरू होते ही कितने सपने लिए थे हमने, मैं एक गोल उस टाइम तक कंप्लीट करूंगा, मैं जिम भी रोज जाऊंगा और भी बहुत चीजें करूंगा। पर सच में कितने लोगों ने 2024 शुरू होते ही जो भी गोल्स लिए थे वो पूरे किए हैं? 99% लोगों ने वो गोल्स पूरे नहीं किए होंगे। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि आपको टालने की आदत लग गई है। रोज आप बोलते हो कल करेंगे, कल बोलते हो परसों करेंगे, पर आपका कल कभी भी आता नहीं है। देखो दोस्तों, शुरुआत में रिजल्ट छोटा होता है पर बाद में जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है। पहली सिगरेट कभी भी आपको चोट नहीं पहुंचाएगी। पहली सिगरेट आपको बहुत मजा देगी। 10 या 20 साल के बाद वही सिगरेट आपके लंग्स को खराब कर देगी। स्मोकिंग की वजह से शरीर को और भी कई सारी बीमारियां होंगी। इसलिए आज के टाइम को खराब मत करें। यही टाइम आपको आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा। एक रियल कहानी से समझाता हूँ आपको। दो दोस्त थे, विकी और अंगद नाम के। दोनों एक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। दोनों के पापा की कुछ कारणों की वजह से डेथ हो गई थी। दोनों के घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए दिन भर उनको काम करना ही पड़ता था। काम करके जो भी पैसे मिलते थे वो घर खर्चे में ही चले जाते थे, तो उनके पास कुछ खास पैसे बचते नहीं थे। दोनों को पढ़ाई करने के लिए इतना टाइम मिलता नहीं था। काम करके जब वो घर आते थे तो वो बहुत थक भी जाते थे, इसलिए वो बहुत कम टाइम पढ़ाई करते थे। विकी ने अंगद को बोला, अंगद हम ऐसे ही काम करते रहेंगे तो हमारा फ्यूचर का क्या होगा? हमारा कंपटीशन एग्जाम्स कैसे क्लियर हो पाएगा? अंगद बोला, हम मेहनत तो कर रहे हैं। विकी बोला, हम दूसरे बच्चों से काफी कम टाइम पढ़ाई को दे रहे हैं, एग्जाम में पास आ रहे थे। दोनों अपने गोल के लिए इंस्पायर्ड थे। विकी ने बोला, हम एक चैलेंज लेंगे। चैलेंज ऐसा था कि सुबह के 3 से 8 बजे तक लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करना, और किसी ने भी एक दिन भी मिस किया तो उसको 500 रुपए का फाइन लगेगा, और जो 500 रुपए का फाइन है वो फाइन एक दूसरे को ही देना पड़ेगा। अंगद बोला, 3 बजे कौन लाइब्रेरी जाता है क्या? हमारी नींद भी अच्छे से ली होगी और हमको दिन भर काम भी तो करना है। विकी बोला, अगर आज की नींद त्याग करके अपना फ्यूचर अच्छा होगा तो मैं नींद को त्यागने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ इस चैलेंज के लिए, मुझे ऐसे ही काम नहीं करना है जिंदगी भर। अंगद ने भी इस चैलेंज को हाँ कर दी। विकी बोला, हम जाएंगे, हम 1 महीने का चैलेंज लेंगे। दोनों दूसरे दिन से सुबह के 3 बजे लाइब्रेरी जाने लगे। दोनों 3 से 8 बजे तक पढ़ाई करते थे, फिर घर आके काम पे जाते थे। पढ़ाई के लिए उनको अच्छा टाइम भी मिलने लगा। उन्होंने एक भी दिन मिस नहीं किया लाइब्रेरी जाने का। उस 500 रुपीज फाइन की वजह से वो डिसिप्लिन हो गए। उस चैलेंज की वजह से उनकी पढ़ाई में भी बहुत ग्रोथ दिखने लगी। चैलेंज तो उन्होंने 30 दिन का ही लिया था, पर उन्होंने इस चैलेंज को 7 मंथ तक कंटिन्यू रखा और वो कंपटीशन एग्जाम भी क्रैक कर पाए, और आज वो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे है। ऐसा क्यों हो पाया? डिसिप्लिन की वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से और फाइन की वजह से। उस 500 रुपए की फाइन की वजह से बॉडी को जल्दी उठना ही पड़ता था। तुमको क्या लगता है, इनको आलस नहीं आया होगा क्या? रोज आता होगा, पर चैलेंज है, पूरा तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो 500 रुपए देने पड़ेंगे। देखो गाइज, अपने माइंड को जो भी चीजें अच्छी लगती है उसे खोने का डर अपने माइंड को दिखाया ना, तो आपका माइंड कभी भी ना नहीं कहेगा। इस 90 दिन के लिए आप अपना भाई क्लियर करो, क्या करना है, क्यों करना है। इसे करने के बाद मैं अपने लाइफ को कहाँ देखता हूँ। 90 दिन के प्रॉपरली मंथ के, वीक के, डेली के गोल्स पे ध्यान दो। आपके आज के एक्शन लेने की वजह से ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, इसलिए आगे के बारे में सोचो, पर आज का टाइम कभी भी बर्बाद मत करो। इस 90 दिनों में हर वीक गोल चेकिंग करते जाओ। गोल्स पूरे नहीं हुए तो खुद से क्वेश्चन करो, मैं ये गोल क्यों नहीं पूरा कर पाया, क्या रीजन है? पनिशमेंट दे दो अपने आप को अपने हिसाब से। एक दिन किसी कारणों की वजह से रूटीन बिगड़ भी गया तो डिप्रेस नहीं होना है। खुद को बोलो, एक दिन गया तो कुछ नहीं होगा, अगला दिन है ना। इस 90 दिन के लिए कोई भी एक फेवरेट चीज का आप त्याग कर दो। दिन भर में सोशल मीडिया को अपना थोड़ा ही टाइम दे दो। आप 1 घंटा मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल आपके बाकी के घंटे डिस्ट्रैक्ट करता है। इस 90 दिनों में आपको कोई भी 3 गंदी आदतें छोड़नी है। आपका हर रोज का थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन ही आपको बहुत आगे पहुंचा सकता है। गलतियां करो, पर एक ही गलती बार बार मत करो। हर दिन आधा घंटा क्वेश्चनिंग करो खुद से, सिर्फ खुद के बारे में ही सोचो। दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। 90 दिनों के लिए हमें सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है। बहते पानी से हम पत्थर नहीं तोड़ सकते, पर पानी को प्रेशर दिया जाए तो पानी से आप पत्थर क्या कुछ भी तोड़ सकते हैं। इसलिए एक जगह पे फोकस करो। दूसरों को मत बताओ मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। सिर्फ शांत रहो, किसी को बताने से कुछ नहीं होगा। हर काम टाइम पे करो। स्मॉल चेंजेस योर हैबिट इन चेंज योर लाइफ। आप अपने बारे में पॉजिटिव रहो। माइंड में कभी भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। एक बगीचा है, उस बगीचे में आप रोज पानी डालते हो तो उस बगीचे में धीरे धीरे ग्रोथ होती है। वैसे ही अपने थॉट्स के ऊपर भी होता है। जैसे अपने माइंड में हम सोचते हैं वैसे ही इम्पैक्ट लाइफ में पड़ता जाता है। इसलिए पॉजिटिव सोचो। आपको इस 90 दिन के लिए लिखने की भी आदत डालनी है। हर दिन हमारे माइंड में अनगिनत थॉट्स आते रहते हैं।
कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं। जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट है वो आप पेन पेपर लेके उसे लिख डालिए, उसके बारे में सोचे, खुद के लिए मॉर्निंग अफर्मेशंस बनाओ। आप हर दिन जैसा करते आ रहे हैं वैसे ही आप आगे भी करोगे तो आपकी लाइफ कभी भी नहीं बदलेगी। मोबाइल कंपनी हर 2-3 महीने के बाद न्यू अपडेट देती है क्योंकि हम उसके मोबाइल से बोर ना हो, और कई नई चीजें भी उसमें ऐड करती रहती है। वैसे ही हमको भी अपने लाइफ को अपडेट करते रहना है। कभी भी हम एक नया कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें ओल्ड सॉफ्टवेयर डालते हैं क्या? नहीं ना, इसलिए अपडेटेड रहो। देखो दोस्तों, आप एक पेंसिल को हाथ से तोड़ सकते हो, 2 पेंसिल को भी तोड़ दोगे, पर 50-60 पेंसिल एक साथ में नहीं तोड़ पाओगे। इसलिए इस 90 दिनों में आपको लगेगा छोड़ देते हैं ये नई आदतें, थोड़ा हार्ड भी लगेगा, पर आप छोड़ना मत, क्योंकि 90 दिनों के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको एक चीज पे जल्दी फोकस नहीं होता तो कम से कम 40 मिनट उस चीज पे फोकस करो, और उसके बाद 5-10 मिनट के लिए ब्रेक लेके जो तुम चाहते हो वो देखो, जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टा रील्स, नेटफ्लिक्स एंड और कुछ भी जो तुम्हें पसंद है। इससे दिमाग में हर वक्त चलता रहेगा, इसके बाद मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, फोकस ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। विजुअलाइज करो उस दिन को जिस दिन से आप टारगेट लेते हो 90 दिन का, वो पूरा होने के बाद आपको कैसा लगेगा, फील करो उस टाइम को। इस 90 दिन में आपको सुबह जल्दी उठना है। जब भी आप 12 से 1 बजे सो के जल्दी उठते हैं तो आपके अंदर का शैतान बोलेगा अभी 5 घंटे ही हुए हैं सो के। साइंस कहता है कि 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, तो आप फिर से सो जाओगे। बुक्स रीडिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बुक्स को पढ़ के आप किसी की जिंदगी, उनका फेलियर, उनके मिस्टेक्स, उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी सीख एंड उनके सक्सेस को देख के कुछ सीख सकते हैं। पर आजकल लोगों का अटेंशन टाइम बहुत कम होता जा रहा है, बुक्स पढ़ना बोरिंग हो जा रहे हैं। इसलिए कम से कम दिन में सुबह 15 पेजेस एंड रात को 15 पेजेस पढ़ना ही पढ़ना है। बुक्स पढ़ने के बाद जितने भी पेजेस हमने पढ़े हैं उनकी समरी याद करके नोट्स करते रहना है। फ्यूचर क्रिएट होता है जो थॉट्स आप अभी अपने माइंड में प्लान करते हैं उसके बेस पे। लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी होंगी, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस धरती पे जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स ना होंगी, तो उनसे डरो मत, उनका सामना करना सीखो। आप जिन भी 5 लोगों के साथ रहते हो वैसे ही आप बनते जाते हो, इसलिए आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ रहिए। आप ऐसा विजुअलाइज करो कि आप एलन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स एंड जेफ बेजोस इनके कंपनी के पार्टनर है। आपकी हर रोज एक मीटिंग चलती है रात को एक रूम में, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, तुम उनसे क्वेश्चन करते हो, कंपनी को और ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया जाए उसके बारे में डिस्कशन करते हो, और आपने दिन भर क्या काम किया जिससे कंपनी की ग्रोथ होगी। आपको उन लोगों को दिखाना पड़ता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसा हर दिन रोज रात को कीजिए। जिन भी लोगों से आप इंस्पायर्ड हो उनको देख के विजुअलाइज करो, वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं आपका जो भी गोल है उसके बारे में, आप उनसे जवाब दे रहे हो। इससे आपकी 100% ग्रोथ होगी। इस 90 दिनों में आपको हर दिन रात को ये जरूर ट्राई करना है। कंसिस्टेंसी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। हर दिन अपने काम में कंसिस्टेंसी रखिए।